लेकिन ज्ञान मत करो। नीचे आना। नीचे नीचे बस। इनमें से वो कितने से नीचे 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 कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 से। हम नहीं है। आगे। मैं आगे करेगा। नहीं, 2 मिनट है अभी। 2 मिनट से आगे नहीं कर सकती मैं। रिकॉर्डिंग नोटिस करती है। ओके। गुड इवनिंग। बच्चे, मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे।
हम अब नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन वो स्किल्स होती हैं जो हमें आपस में बात करने के लिए चाहिए होती है। So communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. अगर हमें अगर हमें एक दूसरे से बात करनी है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले आप ये समझिए। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होने के साथ साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लो, नहीं तो आप पीडीएफ से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको उसकी रीडिंग नहीं करूंगी, मैं आपको ब्रीफ में सारा बता दूंगी कि कम्युनिकेशन होती क्या है। हम दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या तो हम लिख कर करते हैं या तो हम बोल के करते हैं। जैसे अभी इस समय मैं आप सब बच्चों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरा आई कांटेक्ट है आप सबके साथ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं वोकैबुलरी यूज कर रही हूँ यानी कि कुछ वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, मैं स्पीच दे रही हूँ आपको और एक पर्टिकुलर इंटोनेशन में बोल रही हूँ। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं एक इफेक्टिव स्पीकर हूँ यानी अच्छी स्पीकर हूँ। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे जो मैं कहना चाहती हूँ तो मैं इफेक्टिव स्पीकर नहीं हूँ, यानी मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ। आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव राइटर, इसके बारे में लिखा है और इसके बारे में आपको सीखना है। अब आप सीखोगे आगे धीरे धीरे कि आप सारे के सारे बच्चे कैसे क्लियरली बोल सकते हो, किसी भी सिचुएशन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से अपनी बात को दूसरे के तक पहुंचानी है, ये आप सीखोगे। तो आपको जब कुछ किसी को कहना होता है तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए दूसरों को सुनने की भी, यानी यू शुड हैव द एबिलिटी टू लिसन वेरी केयरफुली, तभी आप अपना मैसेज दे पाओगे। नेक्स्ट नीचे नहीं होगा। सो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी वेरी असेंशियल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन जो कम्युनिकेशन होती है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू शेयर। तो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है? टू कम्युनिकेट और शेयर। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी थॉट्स को, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो पूरी की पूरी ऑडियंस हो, तो उससे हम बहुत सारे फंक्शंस कर पाते हैं। जैसे आपको किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, अब मुझे आपको इस वक्त पढ़ाना है तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको रिटन में इन्फॉर्म किया कि आपकी जूम क्लास है, तो वो भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल थी। और अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ और इस बुक के कंटेंट के बारे में बता रहे हूँ। दूसरा होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब आप अपनी बात से दूसरे से मनवा सकते हो, यानी जैसे सपोज मैं चाहती हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखो, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनो। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की वो ये है कि दूसरे को हम अपनी बात ना केवल बताएं बल्कि वो हमारी बात जरूर माने। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें गिविंग इंफॉर्मेशन है और रिसीविंग इंफॉर्मेशन है। तो वो पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग और वो बता रही है कि आई एम गोइंग होम।
तो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और दी जा रही है। नेक्स्ट फंक्शन होता है एक्सप्रेस फीलिंग। तो जब हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का थर्ड फंक्शन है। तो अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो हम इन तीनों चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स के अंदर स्पीकिंग एंड राइटिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग है। आप इसमें देख पा रहे हो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। चैनल है सेंडर। सेंडर मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस समय मैं सेंडर हूँ क्योंकि मैं आपको कम्युनिकेट करके एक मैसेज दे रही हूँ। चाहे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर मैं आपको मैसेज या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और सेकंड है रिसीवर। आप सारे के सारे बच्चे अभी रिसीवर हो। और चैनल क्या है? चैनल है हमारा आईसीटी, यानी लैपटॉप के थ्रू, फोन के थ्रू, ये हमारा चैनल है। आप मेरी इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आइडियाज हैं, व्यूज हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, ये भी हमारी कम्युनिकेशन को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है ये देखो। कभी कभी मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ हो सकता है वो आप नहीं समझो। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन के बीच में कोई बैरियर हो। सबसे पहला बैरियर लैंग्वेज। जैसे मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर इंग्लिश में समझा दूं, लेकिन इंग्लिश आपको नहीं आती तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप खुद बुक से पढ़ोगे तो शायद आपको आधी से ज्यादा बातें समझ में नहीं आए, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर है। अगर आप उस भाषा को ही नहीं समझते तो जो भी किताब में लिखा है या जो भी कोई बताना चाह रहा है वो आप नहीं समझ पाओगे। दूसरा है विजुअल परसेप्शन। इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं उसको हम समझ ही नहीं पाते। थर्ड फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे अगर आप ये सोच कर ही बैठे हो कि मेरे तो मार्क्स कभी भी मैथ्स के एग्जाम में अच्छे आएंगे ही नहीं, तो चाहे आपको कितनी भी अच्छी टीचर मिल जाए, आपकी मैम आपसे अच्छे से मैथ्स को कम्युनिकेट करे, आपको समझाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस आपके समझने के बीच में आपकी बाधा बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हमारे कुछ ऐसे हम सोच लेते हैं, हमारे फिक्स आइडियाज होते हैं जो गलत होते हैं। प्रेजुडिस का मतलब हमारी नेगेटिव थिंकिंग। हम ये मान के ही चलते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, या जब आप ये सोचते हो कि मैं तो, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। फीलिंग्स। जब आप बहुत खुश होते हो क्लास में तो जो भी आपको समझाया जाता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है और याद भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं होता उस दिन आपकी फीलिंग्स ऐसी होती है कि कोई अच्छे से अच्छे आपको चैप्टर समझा दे लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपके माइंड में वो घुसता ही नहीं है। यानी उस दिन कम्युनिकेशन उस चैप्टर का ठीक से नहीं हुआ। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि सराउंडिंग कैसे है। जब क्लास में बिल्कुल शांति होती है, पीसफुल एनवायरमेंट होता है, तो क्लास में सभी बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि एनवायरमेंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस दिन बहुत ज्यादा शोर होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, बार बार बच्चे आ रहे होते हैं, तो जो भी टीचर आपको कम्युनिकेट कर रही होती है, सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है, वो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि क्लास में नॉइज है, डिस्टर्बेंस है, एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में प्रॉब्लम है। तो आप एनवायरमेंट को भी याद करेंगे, ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स मतलब आपकी फीलिंग्स, आपकी हैबिट्स, आपकी थिंकिंग।
आपका फियर, आपका कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, मैं आपको क्लास से एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप क्लास में जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाती है तो वो आपको कम्युनिकेट करती है, तो आप भी इस बात को समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ अपनी लिसनिंग को और अच्छा कर सकते हैं और मैम जो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके आप भी अच्छी तरह समझा सकते हो। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कि आप एक ही कल्चर में हो, यानी जैसे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो दूसरों की कल्चर्स, उनकी बातें भी हमें समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है, अब आपको जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर तो मैं क्लियर हूँ, यानी मेरे वर्ड्स बिल्कुल आपको क्लियर लग रहे हैं, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। कंसाइज का मतलब होता है बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्ट, यानी किसी बात को लेकर खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, इतना उसको बढ़ा दो कि उसकी जरूरत ही ना हो, यानी टू द पॉइंट बोलो। कंक्रीट, कंक्रीट मतलब मैं आपको मैक्सिमम चैप्टर को कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन देना। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या जो भी समझाया जा रहा है उनका आपस में तालमेल हो। कंप्लीट एंड कर्टियस, कंप्लीट का मतलब होता है कि जो आपको मैं बता रही हूँ वो आधा अधूरा ना हो, जितना आपको समझाया गया अगर वो कंप्लीट होगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत सुंदर डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो, इसको सब बच्चों ने अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ काम आने वाला है। अगर आप असेंबली में पब्लिक स्पीकिंग करते हो, जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई भी टीचर कहती है, तो आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है क्योंकि उस समय आपने पूरी ऑडियंस के सामने, असेंबली में बच्चे क्या होंगे, आपकी ऑडियंस, आपने जो भी मैटर प्रिपेयर करना है आपने क्या चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्लियर, जो भी आप करने जा रहे हो उसको क्लियरली बोलो, ठीक है, और क्लियरली लिखो। दूसरा कंसाइज, जो भी भाषा आप यूज कर रहे हो वो सिंपल हो, यानी सब बच्चों को समझ में आए। कॉन्क्रीट हो, यानी कि उसमें प्रॉपर वर्ड्स यूज हो, करेक्ट हो, कोहेरेंट हो, कंप्लीट हो और कर्टियस हो, यानी आप फ्रेंडली वे में और रिस्पेक्टफुल वे में बात करोगे। कम्युनिकेशन नॉन वर्बल और वर्बल और विजुअल तीनों होती है। देखो जब असेंबली में मैंने स्पीच दी थी तो मैं आपको वर्बली बोल रही थी और विजुअली आपको मैं एक्शन से, पोस्टर्स, जब आपको हमने टाई टर्नर सिखाया तो आपने बहुत सारे विजुअल पोस्टर्स देखे, आपने नुक्कड़ नाटक देखे, जिससे आपको साथ साथ और अच्छे से मैसेज मिला, से नो टू प्लास्टिक का। और उसके अलावा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीखना है। नॉन वर्बल में ज्यादातर बच्चे गलती कर लेते हैं। वो क्या गलती करते हैं, गलती ये होती है कि हम अपना मैटर तो रेडी कर लेते हैं लेकिन हम नॉन वर्बल ठीक से नहीं कर पाते। नॉन वर्बल में जब फेस टू फेस हम दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो क्लास में, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हम स्पीच दे रहे हो, चाहे हम फोन पे बात कर रहे हो, इन सब में हमारा वर्बल एलिमेंट होता है और नॉन वर्बल एलिमेंट होता है। नॉन वर्बल एलिमेंट में क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हमें अपने फेस, अपने एक्सप्रेशंस, अपने जेस्चर्स, अपनी हैंड मूवमेंट्स, अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे खड़े हैं सबके सामने, हमारे हाथ कैसे हिल रहे हैं, हमारी नेक मूवमेंट कैसी है, इन सबको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। जो पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है जब आपके सामने पूरी की पूरी ऑडियंस है, जैसे
जब मैं आपकी क्लास में आती हूँ तो आप सारे बच्चे बैठे होते हो, तो मैं एक पर्सन जब बहुत सारे लोगों के सामने, लार्ज ग्रुप के सामने बात करता है, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। इसके लिए हमें और इसके लिए असेंबली का एग्जाम्पल हो सकता है, इसके लिए फंक्शंस जो आपका एनुअल डे होता है वो पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सारे पब्लिक स्पीकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। आपने किस टॉपिक पे बोलना है ये आप सोचेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि जो आप बोलने जा रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से आप कैसे बोलें कि सारे बच्चे अच्छे से समझे। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करो, अपने फ्रेंड्स के सामने करो, अपनी फैमिली के सामने करो। प्रैक्टिस करनी है आपको क्लियरली बोलने की, लाउडली बोलने की, और बिना नर्वस हुए आंखों में आंखें डाल के बोलने की। आपको परफॉर्म करने से पहले थोड़ा डर लग सकता है, तो उससे पहले आप डीप ब्रीथिंग करेंगे और माइंडफुलनेस करेंगे। जो ये आप देख रहे हैं ये आपके अब शुरू हो गई है असाइनमेंट। अब मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो वन बाय वन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप देख रहे हो, मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। इसमें आपके फेस के एक्सप्रेशंस है, आपका पोस्चर, जेस्चर, टच, आपका आई कंटैक्ट और आपकी पैरा लैंग्वेज, यानी आप बीच में कैसे धीरे कैसे तेज बात कर रहे हो। इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप ये देख रहे हो जो आपके सामने बना है, इसमें लिखा है कि जब आप किसी से बात करते हो, चाहे वो अपनी फ्रेंड से भी बात करते हो, तो वर्ड्स का बहुत थोड़ा रोल है। जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो वो आपके वर्ड्स है, उसका बहुत कम रोल है। आपकी वॉइस कंट्रोल इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी मूवमेंट्स, पिक्चर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन बातों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। अब आप देखिए फेशियल एक्सप्रेशन। सो अब आपको बता रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव कैसे कर सकते हो। आप अपना चेहरा कैसे रखोगे? नेचुरली स्माइलिंग और प्लीजिंग रखोगे। आप और क्या कर सकते हो? आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि आपका फेस रिलैक्स रहे और आप अपने ऑडियंस के सामने बहुत प्लीजिंग दिखो। आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, ऐसे झुके हुए आगे नहीं अच्छा लगता है जब भी आप ऑडियंस के सामने होते हो। आपके हैंड मूवमेंट, आपकी आईज मूवमेंट, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी, ये सब बहुत रिलैक्स प्लीजिंग होने चाहिए। एक दूसरे की तरफ आपको फिंगर्स पॉइंट नहीं करनी है। और आपकी स्पेस, अगर आप वन टू वन बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्पेस मेंटेन हो, बहुत ज्यादा आप क्लोज ना हो। और आई कंटैक्ट के टाइम पर भी आप थोड़ी देर देखो और फिर ब्रेक लो। किसी की आईज में आप बहुत देर तक अगर घूर के देखते हो तो वो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। और पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी आवाज की टोन कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपका वॉल्यूम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धीरे कभी तेज। तो अगर आप एक ही टोन में बात करते रहो, जैसे मैं अगर आपसे एक ही टोन में बिल्कुल सिंपल बात करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें टोन को, कभी हमारी टोन ऊपर जाएगी, कभी हमारी टोन नीचे आएगी, कभी हम तेज बोलेंगे, कभी हम धीरे बोलेंगे, कभी हम ऊंचा बोलेंगे, कभी हम सॉफ्टली बोलेंगे। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। और सारे फेसेस कर लें, और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछे बेटा।
अभी कोई अनम्यूट नहीं हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा। मैम एक्सप्रेस फीलिंग का मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्सप्रेस फीलिंग मतलब जब आपको गुस्सा आ रहा है। एक्सप्रेस फीलिंग्स मतलब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बात में क्या हम सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं? नहीं, हम एक्सप्रेशंस भी तो बताते हैं ना हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। अब जब आप किसी से बात करते हो, आपको जब गुस्सा आता है तो वो दूसरे को पता चलता है ना आपकी आवाज से, आपके बोलने के तरीके से। और जब आप अच्छे मूड में होते हो तब भी दूसरे को पता चलता है कि आपका मूड कैसा है। तो एक्सप्रेस फीलिंग का मतलब ये है कम्युनिकेशन में, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा मूड कैसा है। आज हमें अच्छा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम गुस्से में हैं, हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, तो वो भी पता चलता है। इमोशंस जैसे आपको स्कूल में जब आप असेंबली करते हो तो आपको पता चलता है कि आज हमारी असेंबली में हमारे मूड कैसा है, जो भी आ, बताया जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? सान्या ने कुछ पूछना है? आप सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? मैं 1 मिनट के लिए देख सकती हूँ बच्चों को, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे बेटा तो मैं क्लास नहीं लूंगी। सबसे पहले तो आप चिंता मत करो कैसे भी कपड़े पहने हैं, ओके, डोंट वरी। अब द थिंग इज कि इसमें से कितने बच्चे 10th क्लास के हैं, क्योंकि ये 9th भी और 10th दोनों को करना है। ये 9th भी इसमें स्टूडेंट्स हैं और 10th के भी हैं। तो आप सारे जो 10th के बच्चे हैं वो भी पूरे स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, तो मुझे आपका जो ये कम्युनिकेशन की बुक है ये बहुत मोटी बुक है और मुझे आपकी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ऑनलाइन क्लास लेकर ये स्कूल में कंप्लीट नहीं हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड? 9th क्लास एंड 10th क्लास, 9th बी एंड 10th ए। 10th ए के स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? जरा ऐसे करके हैंड रेस करना। 10th ए के बहुत कम बच्चे आए हैं, वो अपने आप करेंगे फिर, ठीक है? अगर वो नहीं आए तो खुद से पढ़ेंगे, बिकॉज मैं ये सारा टॉपिक स्कूल में नहीं करवाऊंगी, ठीक है? तो जितने भी बच्चे हैं, आपको 9 o'clock का टाइम सूट कर रहा है या मैं 8 o'clock कर दूं या मैं इससे भी लेट कर दूं? मैं सिर्फ 30 मिनट्स की ही क्लास लूंगी। मैं स्कूल आऊंगी मंडे से 10th को पढ़ाने, पर स्कूल में मैं आपको फूड प्रोडक्शन कराऊंगी और घर से मैं आपको कम्युनिकेशन की बुक करवाऊंगी। तो टाइमिंग का मुझे बता दो, सूट करता है? और सब बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे, नहीं तो इसका मतलब होगा आप कैमरा छोड़ के इधर उधर भाग गए। मुझे पता है ना, फोन छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं। आप में से किसने बच्चों के पास बुक नहीं है? मैं आपको अभी बुक की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उसकी कॉपी भेजने वाली हूँ। बुक मार्केट में अवेलेबल है, राइट? कम्युनिकेशन की बुक है, मार्केट में आ गई है। प्लीज 185 की बुक है, फोटोकॉपी बहुत महंगी हुई थी, 220 की फोटोकॉपी हुई थी। तो आप बुक खरीद लो और बुक के अंदर में जो आपको मार्क करवा रही हूँ वो आप मार्क कर लेना, उससे ऑटोमेटिकली आपके नोट्स बुक के अंदर बन जाएंगे, ठीक है? बुक आ गई मार्केट में? एक चीज और है, जो 9th के स्टूडेंट्स हैं और जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे बोर्ड का, उनको ये कम्युनिकेशन का एग्जाम 9th में भी देना है और 10th में भी। मेरी बात समझ में आई है? जो यस बच्चे मैम। जो बच्चे 9th बी के हैं वो इसका जो पेपर है कम्युनिकेशन का, ये 9th में भी देंगे और 10th में भी देंगे। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको 9th का एग्जाम देना है, वो इस वाली बुक का, वो इस सौम्या प्लीज अपना बंद करो। आप अगर आप मतलब आप सारे बच्चों को इस कम्युनिकेशन का जो एग्जाम है वो 2 टाइम्स देना है, राइट? नॉट इवन 2 टाइम्स बट 11th 12th में भी, बिकॉज ये कॉमन है। आपको कम्युनिकेशन की बुक में कम्युनिकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सिखाई जाएंगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो मेरे करवाने से पहले आपकी बुक की रीडिंग हुई हो, मैंने जो भी मार्क करा है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी और सारे बच्चे उसमें से नोट्स बनाकर अपने ग्रुप में सेंड करना शुरू कर देंगे। ओके, तो आप ये सोच के चलिए कि जो भी आप कर रहे हो वो आपकी क्लास में भी काम आएगा। दैट मीन्स आपको 2 टाइम्स उसका पेपर भी देना है। एट द सेम टाइम आप जब भी किसी जॉब के लिए जाओगे ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। इस बुक के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप उन एक्टिविटीज को देखना। अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो श्योरली ये एक्टिविटीज हम क्लास में कंडक्ट करेंगे, राइट? जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है 9th बी के जो बच्चे मैंने बनाए हुए लीडर्स उनसे, और 10th की गायत्री है यहाँ पे, हैंड रेस करना। गायत्री बेटा अपना अनम्यूट करो, कभी गलती से हो गया है। जो भी मैं कम्युनिकेट कर दूंगी अपनी फ्रेंड्स को, आप जो भी आपके है उनको बोलना कि वो क्लास ज्वाइन करें, बिकॉज ये आपके बेनिफिट के लिए है, मैं समझाने वाली नहीं हूं दोबारा से, ठीक है? ओके, सो कल फ्राइडे है, कल आई विल ट्राई टुमारो, मेरी ट्रेनिंग है हैप्पीनेस की। हो सकता है मैं किसी दिन क्लास ले पाऊं, किसी दिन ना ले पाऊं, पर मेजॉरिटी हमारी क्लास एवरीडे होगी, एवरीडे होगी। किसी दिन हो सकता है ना हो, और हम 9 o'clock से 9:30 का टाइम रखेंगे। आप अपना डिनर करके फ्री होके जब ये क्लास खत्म करेंगे उसके बाद आप अपनी बुक की रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ नोट्स बना लेंगे। ओके, नाउ यू कैन लीव। स्क्रीनशॉट ले लो, आई नीड टू सेट। होता ही नहीं है इसमें।